हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेकर। ठीक है, इसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है, लेकिन हम लोग इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे तो हम लोग का 50% मार्क्स से ही क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी शब्द को उसमें दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन-सा लेंस पसंद करेंगे? करेंगे मतलब छोटे-छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन-सा लेंस वाला चश्मा पहनेंगे या कौन-सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस या ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसमें इसका अगर आंसर आपको मालूम पता चल रहा है तो फटाफट कमेंट करते चलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, इसको दिक्कत होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लियर करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? अपसारी लेंस भी कहलाता है यानी अपसारी लेंस है। तो अपसारी लेंस तो अवतल अवतल लेंस कहता है। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, अवतल लेंस अपसारी लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस और अवतल लेंस अपसारी लेंस। किसको दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता को सबसे पहले बताइएगा लोग किससे डिनोट करते हैं? तो पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पी बराबर होता क्या है? तो पी बराबर होता है 1/f 1/f। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एफ जो दिया 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर दिया है तो हमें इसमें 20 सेंटीमीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में नहीं, हमको मीटर में चाहिए। किस में चाहिए? मीटर। पावर को हमेशा फोकस वैल्यू को हम मीटर में लाकर ही हम लोग पावर उसका निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 डायोप्टर। अगर नहीं करना है एक बार करके दिखा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए क्या है 1/f है और एक के जगह पर हम क्या रखेंगे 1/20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो हमको चाहिए नहीं, चाहिए क्या? हमको चाहिए इसको मीटर में चाहिए, तो हम इसको मीटर में लाएंगे पहले। ठीक है, तो मीटर में लाने के लिए 20 जो है इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 100 से। तो वन यहाँ पर कर देंगे 20/100। अभी वो 100 ऊपर जाएगा तो 100/20। अब 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो क्या जाएगा? 5 डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन सी 5 डायोप्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में किसी भी लेंस में हो, उत्तल लेंस से हो या अवतल लेंस, इस दोनों में क्या होती है? फोकस दूरी 2 ही होती है। कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का है या प्रवर्तन का है, 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन हो या प्रवर्तन, किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किसी लेंस अवतल लेंस के द्वारा ही सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, अगर यही दर्पण पूछ दे, क्या पूछ दे? दर्पण, किस दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तब हो जाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पे लेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साइन आई बराबर आई बटे साइन आर। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। m बराबर क्या होता है? v/u। क्या होता है? v/u। यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है u/v, ऑप्शन बी होता है u मल्टीप्लाई बाई v, ऑप्शन सी है u+v, ऑप्शन डी है v/u। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा v/u। ऑप्शन डी का हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए ऑप्शन 9 में टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? फोकस दूरी या फोकसांतर कितना होगा? तो देखिए आपको फोकस दूरी का मालूम होगा 1 क्या होता है? f। ठीक है, और यहाँ पे पावर के जगह पर हम लोग 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 2f बराबर 1। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, यानी समझिए 100 से डिवाइड की मतलब कि यहाँ पे 100 मान के हम डिवाइड करते कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है
1 मीटर वाला कितना हो जाएगा, 1 डायोमीटर, कितना हो जाएगा, 1 डायोमीटर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटा वाला, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या ऑप्शन सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को देखिएगा तो कैसे होता है, ऐसे उत्तल लेंस होता है, ठीक है, और अवतल लेंस ऐसे होता है, ठीक। तो यहाँ उत्तल लेंस बीच की अपेक्षा किनारे में क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में, यानी अब बात वहीं कहीं हुआ, हमने किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किस में होता है, किनारा क्या होता है, पतला होता है, बीच में मोटा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। अगर समान आकृति याद रखिएगा, समान आकृति अगर बोले तो क्या रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पे फोकस दूरी है, और यहाँ पे क्या है, सेंटर है, वक्रता केंद्र यहाँ पे रखिएगा, तभी जाके यहाँ पे समान रूप से यहाँ पे बनेगा। तो क्या रखेंगे, फोकस दूरी पे या सेंटर पे, या सेंटर याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं केंद्र दिया हुआ है, लेंस के मुख्य फोकस पर फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, या देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे फोकस दूरी है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ पे फोकस दूरी, यहाँ पे वक्रता केंद्र। यहाँ पे फोकस दूरी जितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ पे, तो हम इसको बोल सकते हैं फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर हम लोग रखेंगे, तो हम लोग समान आकृति का क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 13 में निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, कौन सा है जो लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो यहाँ पे प्लास्टिक का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं, व्हाइट प्लास्टिक, कैसे, अब कैसे किया जाता है उसका उपयोग बाद में जाना जाएगा। यहाँ पे कांच का भी होता है और जल का भी होता है, बस मिट्टी का नहीं होगा, किसका नहीं होगा, मिट्टी का, किसका नहीं होगा, मिट्टी का नहीं होगा, यहाँ पे पूछा है नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण कितना होगा। तो आपतन कोण 0 हो जाएगा। देखिए दो माध्यम, मान लीजिए ये लाइन है, इधर कुछ यहाँ पे एयर हो गया और इधर क्या है, समझ लीजिए वाटर हो गया, तो क्या हो गया, वाटर। तो इस लाइन के बीचों बीच आएगा तो उसको कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बिना कहीं कुछ हुए निकल जाएगा, सीधा सीधे निकल जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अधिक यदि क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन क्या होगा। मान लीजिए आपतन कोण को क्या बोलते हैं, आई, अपवर्तन कोण को आर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो कोणीय विचलन क्या होगा, ये दोनों इसमें से इसमें घटा देंगे तो इसका अंतर मिल जाएगा। कहाँ, किसमें, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह डैश होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या 7 रंगों में टूट जाती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ जाए, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है, सॉरी देखिए इसका अभी बताएं, मान लीजिए लाइन हो गया, ये सतह हो गया, इसके इधर एयर मान लीजिए और इधर क्या हो गया, वाटर मान लीजिए, तो इसके बीच में जब आएगी तो क्या करेगी, कहीं मुड़ेगी नहीं, इसमें ना अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और सीधे बिना मुड़े, कहीं बिना मुड़े सीधे के सीधे निकल जाएगी। किसी को दिक्कत, तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर से बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 17, पानी में भरी बाल्टी में गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, तभी तो हम पानी में मान लीजिए बाल्टी में रख देंगे भरा पानी, अगर पता चलता है कि उसका नीचे वाला जो सतह है ऊपर आ गया है, बहुत छोटा पानी है, मतलब बाल्टी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, क्या होता है, तब अपवर्तन होता है। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने पर पता चलेगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, तो क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सघन माध्यम से
ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? सघन माध्यम से क्या होता है? सघन माध्यम यानी समझ लीजिए घना, जिसमें प्रकाश की चाल धीरा हो जाए, और विरल माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश की चाल फ्री हो जाए। प्रवेश करने पर आपतन कोण क्या होता है? कोण में अंतर क्या हो जाता है? तो आपतन कोण बड़ा हो जाता है और अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण बड़ा होता है, क्या होता है? अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। जिसे हम इसको एग्जाम्पल के रूप में हम सुने थे, मान लीजिए कुछ इसमें एक कांच है, कांच क्या है? कांच। यहाँ से अब लाइट आया, यहाँ पे अभिलंब बना दिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? इस अभिलंब की ओर झुकेगा, यहाँ से झुकेगा, यहाँ निकलेगा, और यहाँ पे एक मान लीजिए अभिलंब बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब से थोड़ा दूर जाएगा, क्या जाएगा? दूर जाता है, तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण बढ़ जाता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है प्रिज्म के शीर्ष की ओर या प्रिज्म के आधार की ओर। या किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं होता और इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसमें मतलब प्रिज्म से निकलती है तो कहाँ मुड़ जाती है? तो प्रिज्म के आधार की ओर। किधर? प्रिज्म की आधार की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों की लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? इसको ऊपर कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 फिर पढ़ते हैं। किसी बिंदु से प्रकाश निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। चलिए 22 पर देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन डुप्लीकेट कर दिया, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन डुप्लीकेट हुआ है लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया। क्वेश्चन इसको मतलब ऑप्शन देखा जाए फिर से। ऑप्शन ए में है प्लास्टिक, ऑप्शन बी में है पानी, ऑप्शन सी में है मिट्टी, और ऑप्शन डी में क्या है? कांच। इसमें क्या हो जाएगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर हम बता चुके हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन बना सकती है? उत्तल लेंस क्या बनाती है? उत्तल लेंस क्या बनाती है? वास्तविक प्रतिबिंब। और इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बता रहा है ये कौन काल्पनिक बनाती है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा हुआ है ऊपर, अगर समझ नहीं आ रहा है पीछे देख लीजिएगा। कौन वस्तुएं मतलब कौन लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, ये क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में हम आपको पहले बता चुके हैं। तो वो तो अवतल बनाती है। अब जो समझिए कि काल्पनिक अवतल बना रही है तो वास्तविक कौन बनाएगा? उत्तल लेंस। कौन बनाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या बनाता है? काल्पनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। प्रकाश के एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 के बाद कुछ है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I साइन R बराबर होता है। क्या होगा? तो देखिए पहले का अभी n1 दिया है, n1 और n2, इसको ऐसे लिखा जाता है n1 2, और यहाँ पे याद रखिए जो बाद में रहता है सबसे पहले उसको ऊपर रखा जाता है और इसको नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर n2 किधर है? ऑप्शन ए में n1, ऑप्शन बी n2, ऑप्शन सी है n2 बाई n1, ऑप्शन डी n2 बाई n1। यहाँ पे देखिए दोनों सेम ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया है? दोनों सेम ऑप्शन। यहाँ पे सी और डी दोनों होगा, और यहाँ पे बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है, इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। कितना होता है? 50, 1.50 होता है। चलिए आगे। तो खनिज नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.54 होता है। पॉइंट वाला पॉइंट के बाद होता है एक एक डिजिट बोलता है, हम गलती से बोल दिया आपको। 1.5 बोलिए या 1.50 बोलिए इसको, या इसको बोल सकते हैं 1.54। क्या बोल सकते हैं? 1.54। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक, उल्टा तथा बराबर
समान आकृति प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे फिर से ही बोल रहा है बराबर या समान आकृति, तो कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ठीक है। कहाँ पे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस यानी फोकस कहिए एवं लेंस के बीच में रखी जाती है तो काल्पनिक बनेगी। कैसे बनेगी, काल्पनिक बनेगी। अब काल्पनिक में भी कैसे बनेगी देखते हैं। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। अब इसी दो ऑप्शन में से आपको कोई एक चूज करना है, तो आप लोग ऑप्शन इसका कमेंट कीजिए, ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। हम छोड़ रहे हैं, लास्ट में बताएंगे, या अभी बता दें। चलिए अभी बता दे रहे, इसका क्या हो जाएगा, सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। चलिए सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। या इस सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय में पूरा सूर्यास्त होने के बाद ये पूरा आकाश लाल दिखता है, इस मतलब किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण। 30 में देखते हैं, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f रखी है जाए तब उसका प्रतिबिंब क्या होगा। 2f यानी देखिए अभी फोकस दूरी की दुगुनी पर रखी जाए तो क्या होगा। अभी आपको ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग, सूक्ष्मदर्शी कहिए या सरल सूक्ष्मदर्शी कहिए, उसमें किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग, किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए किसी लेंस द्वारा किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये भी आपको बता चुके हैं, इसका भी आंसर कमेंट कीजिए। क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिएगा और डायरेक्ट आंसर उसका लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपको बता चुके हैं। चलिए उसके बाद, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो कैसा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन देखते हैं, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए शीशा के जितने नज़दीक में रहिएगा तो थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये तो देखिए उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया फोकस, और समझिए इसके बीच में अगर रखिएगा तो क्या होगा, बड़े ना बनेगा। अगर कोई दिक्कत हो या कुछ जो हम बोल रहे हैं कमेंट करने के लिए, उसको कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई दिक्कत हो या कुछ आपको गड़बड़ लग रहा हो या कुछ और चाहिए, या किस टॉपिक में, मान लीजिए जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं या जिस चैप्टर को क्लियर और करना चाहते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 34 पे चलते हैं। उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहते हैं। ऊपर ये सबसे मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन था शायद, उसमें हम लोग क्लियर किए थे इसको। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। चलिए 35 में, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के द्वारा, या फोकस दूरी की दुगुनी द्वारा, फोकस दूरी की तिगुनी द्वारा, या फोकस दूरी की व्युत्क्रम। यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब होता है, समझिए उल्टा समझिएगा, क्या समझिएगा, उल्टा। तो हम लोग क्षमता जो है फोकस दूरी के उल्टे के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, यानी ई जितना बढ़ेगा इतना घटेगा, ठीक है। अच्छा ई जितना बढ़ेगा वो इतना घटेगा, तो कहने मतलब उल्टा होता है, इसका क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन डी। 36 का देखते हैं। 36 उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है, अनंत पर, फोकस पर, या फोकस तथा लेंस के बीच, फोकस दूरी एवं दुगुनी के बीच। तो इसका सही हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। इसमें क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।